हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में मैं अपना एक एंट्रेंस का एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, जो आईआईटी रुड़की का मेरा एक एंट्रेंस था। बताती हूँ वीडियो में एंट्रेंस क्या था क्या नहीं था, और आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो होना चाहिए, मतलब उस लेवल पर होना चाहिए। ये आपको क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए कि आईआईटी रुड़की से रिलेटेड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देने वाले हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, 1 घंटे के एंट्रेंस का एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और आगे से आप भी अवेयर होंगे कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपने BA MA BEd किया हुआ है तो आप आईआईटी रुड़की से अगर कुछ भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप ले नहीं सकते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इससे पहले हमने DRDO का 2 साल पहले एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। वहाँ पे हम एक्चुअली हम एग्जाम देने गए थे, बट वहाँ पे हमने गेस्ट हाउस में अपना स्टे किया था 1 दिन का। लोगों को लगता है कि मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, मैं बताऊँ मैं वहाँ पे जॉब नहीं करती हूँ, बट उस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया एंड थैंक यू सो मच। क्योंकि 2 साल पहले उसे कोई नहीं देख रहा था, अचानक से लोगों ने उसको देखना स्टार्ट किया एंड जिसने भी देखा मतलब पसंद आई। और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे जो मेरे बैकग्राउंड से बिल्कुल हट के थे। हालांकि उसके लिए दूसरी वीडियो भी बनाई, उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। और बाकी आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। हम नए नए एक्सपीरियंस के साथ साथ नई वीडियोस ब्लॉग लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज से 5 दिन पहले यानी कि 18 दिसंबर 2025 को मैं नॉर्मली सोशल मीडिया अपना चेक कर रही थी, उस पर इंस्टाग्राम पे अपने नोटिफिकेशन चेक वगैरह कर रही थी। तो वहाँ पे जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो स्पेशली अगर हमारे सामने एजुकेशन का कुछ भी ऐसा कुछ पेज आ जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं भाई 90% लोग क्या करते हैं, अरे ये तो बोरिंग है, फिर स्किप कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरे जैसे कुछ होते हैं लोग, वो उनको भी पढ़ते हैं, ठीक। तो मैंने पढ़ा वहाँ पे क्या देखा कि रुड़की जो आईआईटी रुड़की है बेसिकली वो 6 महीने का आपका AI और डाटा साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को एक एंट्रेंस रखा है, ठीक है। 1 घंटे का आपका एंट्रेंस होने वाला है, वो ऑनलाइन होगा, यानी कि आप घर बैठे उस टेस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ ये रजिस्ट्रेशन है, ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। नॉर्मली एंट्रेंस के लिए आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सोचा जाना क्या है, एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। हालांकि अगर मैं आपको बताऊँ वहाँ पे मेरा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, डाटा साइंटिस्ट का मेरा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, AI की मेरे को गिनी चुनी नॉलेज है जैसे सबको होती है नॉर्मली, ठीक है। और मैथ का कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी की मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं है। मतलब जैसे BTech BE के जो स्टूडेंट होते हैं बेसिकली आईआईटी रुड़की, यार आप समझ सकते हो वहाँ पे तो IITian सेलेक्ट होकर के जाते हैं, और वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट का एंटर होना बहुत मुश्किल है। हम ठहरे BA में पॉलिटिकल साइंस वाले, है ना, हमने BA MA BEd ये सब किया हुआ है, तो इस आधार पर हम तो दूर दूर तक भी आईआईटी रुड़की के आसपास से निकलने वाले हैं नहीं है। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि क्यों ना हम इस चीज़ की जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने वहाँ पे रखी है क्यों ना अप्लाई किया जाए, जबकि कंडीशन ये थी कि आप किसी भी बैकग्राउंड से, वो डजंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी जागी क्यों ना। वैसे भी आर्ट वालों को तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी है आईआईटी रुड़की जैसे नेशनल लेवल के मतलब इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में। और फिर अगर अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, अगर आप इच्छुक हैं डाटा साइंटिस्ट से, डाटा एनालिसिस से जुड़ा हुआ या AI से जुड़ी हुई इस चीज़ को सीखने में, तो यू कैन अप्लाई। तो बेसिकली वो मैंने अप्लाई कर दिया। हालांकि मेरे को आइडिया भी नहीं था कि एंट्रेंस में अप्लाई तो हम कर रहे हैं, सिलेबस क्या है, वो एग्जाम में पूछेंगे क्या। तो नॉर्मली उन्होंने प्रॉपर रूप से वो चीजें बता दी थी कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं क्या क्या पूछे गए थे, पेपर जो था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में था। जो उस एंट्रेंस में सिलेबस था, मैंने जिन टॉपिक को वो कवर करेगा वो क्या था, उसमें कुछ आपको मैं बताऊँ कि 1 घंटे के उस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस थे, किससे रिलेटेड थे। एक तो मैथ के जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर आपका मैथ ठीक ठाक है, मेरा ठीक ठाक भी नहीं है, अगर आपका मैथ ठीक ठाक है, आप बेसिक चीज़ें आप कवर कर सकते हो, तो डेफिनेटली इस तरह की अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, ठीक है। और मैथ से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है, और डाटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चन जुड़े हुए थे। एंड इंग्लिश में ऐसा था कि कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस उन्होंने दिए हुए थे, उसमें वोकैबुलरी को थोड़ा सा मतलब आपको वो सेंटेंस एक्यूरेसी में लिखने थे, मतलब एक्यूरेट करके करेक्ट करके वो आपको आंसर देना था, ठीक है, ऑप्शन थे, ठीक है। तो ऑनलाइन आपका पेपर था, उसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे एंड कुछ डाटा एनालिसिस से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, कुछ AI से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। सो बेसिकली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल भी मतलब कोई आइडिया भी नहीं था कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब वो क्वेश्चन देख करके ही मेरे तोते सुतुरमु सब उड़ गए।
ठीक है, ये क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मतलब वो तो आउट ऑफ सिलेबस था मेरे, मतलब जब तक जो चीज़ हमने पढ़ी, हमने देखो तैयारी में मैथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो नॉर्मली वो मैथ ठीक है, ठीक ठाक हो जाता है, इंग्लिश सेक्शन से भी चीज़ें हो जाती है, कवर हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो हम पढ़ते रहते हैं। बट एक ऐसी चीज़ आपके सामने आई, मतलब उसका फॉर्मूला आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल नया नया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, खैर उसमें भी ये था कि जैसे तैसे करके हमने वो काम कर दिया। तो बेसिकली एंट्रेंस में उन्होंने 4 पार्ट रखे थे, उन 4 पार्ट्स में सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे थे, करंट से कोई जीएस वीएस कुछ नहीं थी, वो क्वेश्चंस ही ऐसे थे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको है, जैसे रीजनिंग की, मैथ्स की, जैसे रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपने जानते हो तो डेफिनेटली आप बहुत आसान से उस एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो 1 घंटे का एंट्रेंस था, और ये जो एंट्रेंस था 21 दिसंबर यानी कि कल ही मेरा ये ख़त्म हुआ है, ये आई थिंक सो मैं ये 22 दिसंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उससे 1 दिन पहले मैंने एंट्रेंस दिया है। आज सुबह ही उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या है वीडियो में एंड में बताऊँगी रिजल्ट क्या आया है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, आप पढ़ते हो, तो मुझे नहीं लगता ये एंट्रेंस इतना टिपिकल था, ठीक है, मतलब जितना मैंने पेपर देखा। हालांकि मैं सारे जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट में नहीं कर पाई थी, टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा मोबाइल से ही ऑनलाइन पेपर हो जाएगा, बट एज ए लास्ट मोमेंट मेरे को लैपटॉप ऑन करना पड़ा, फिर स्क्रीन शेयर करनी पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन है तो वो तो स्क्रीन शेयर कराएंगे कि कभी स्क्रीन का सही इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन एक खास बात इसमें भी है कि अगर घर बैठे ऑनलाइन कोई एग्जाम आप दे रहे हो, आप देख सकते हो हर एक स्टूडेंट पूरी ईमानदारी से वो एग्जाम नहीं देगा, उसके बराबर में फ़ोन भी चल रहे होंगे, है ना, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने नॉर्मली, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद में जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च किए, एज इट इज़ भाई वो क्वेश्चन पे सर्च किए हुए थे, यानी कि वहाँ पे किसी एक आपको बैठा लिया होगा बराबर में कि एंट्रेंस चलना है, बड़ा क्वेश्चंस देख एंड सर्च कर एंड आंसर बता, है ना। डाटा इंटरप्रेशन में तो नहीं कर सकते आप उसमें तो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आप गूगल से AI अटैच हो गया गूगल के साथ, गूगल जेमिनी, कोई भी क्वेश्चन लिखो फटाफट से उसका आंसर आपको सेकंडों में मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा है, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन चीटिंग करने वाले तो वहाँ भी पूरी कोशिश करते हैं चीटिंग करने की। और अगर एग्जाम देने का मौका घर बैठे मिल जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एग्जाम हॉल में तो चेकिंग की दिक्कत रहती है, इन्विजिलेटर आपको टीचर देख रहे हैं, आप नहीं कर पाते हो, बट घर में कौन देख रहा है ना। तो ये चीज़ें होती है। खैर ऑनलाइन की सुविधा भी है, बट ऑनलाइन के नुकसान भी हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है कि मैम ये तो कल जब एंट्रेंस हो ही चुका है, तो आने वाले समय में हमें कैसे पता लगेगा कि इन फ्यूचर मतलब IIT रुड़की या जो भी बड़े लेवल की जो यूनिवर्सिटी होती है वो डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च करती है, वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा टाइम टू टाइम। आप इन यूनिवर्सिटी की जो साइट होती है, जो वेबसाइट होती है बेसिकली, वहाँ पे चेकआउट ज़रूर किया करो। अगर आपका इंटरेस्ट है कुछ भी नया सीखने का और आप चाहते हो कि मैं किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से कुछ भी ऐसा मेरे को सर्टिफिकेशन कोर्स मेरे को मिल जाए, है ना, सीखने का, तो इस तरह की चीज़ें के लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अब मेरे सामने तो ऐसा था कि मेरे सामने अचानक से एक रील आ गई थी, रील में IIT रुड़की के इस एंट्रेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसकी वेबसाइट को जाकर के चेक कर लिया। तो नीतीश राजपूत की आई थिंक सब जानते हैं, एक एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर है, तो उन्होंने रील में उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी बायो में, मतलब जो प्रोफाइल है उसकी बायो में उन्होंने वो लिंक अटैच किया हुआ था, तो वहीं से मैंने क्लिक किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जानना था कि देखे क्या होता है, मतलब करके तो देखना चाहिए ना कुछ नया ट्राई। तो ऑथेंटिक अगर पेज से आपको इस सारी चीज़ें मिल रही हैं तो अपने बेस पर वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा वेबसाइट को भी चेक कर लो। तो वो सब चेक करने के बाद में मुझे ऑथेंटिक लगा, मैंने क्लिक किया, वहाँ पे वो सब अप्लाई वगैरह था। तो सारा प्रोसेस आपका जो भी मेन होता है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका नंबर, ये सब होता है नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के लिए। 99 रुपये इसका फीस चार्ज था एंट्रेंस का, ठीक है। बट इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़, इतनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप इच्छुक हैं कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स, और वैसे भी यार आने वाले टाइम में AI पर अगर आप AI से रिलेटेड अगर आप नहीं सीखोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। हर एक चीज़ को AI ने जकड़ लिया है, ठीक है। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च कर रही है अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने बेस पर। तो उसका पता आपको कैसे चलेगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, तो वहाँ पर जाकर के आपको चेकआउट करना है, वहाँ पर चीज़ें देखनी है, ठीक है। किसी के कहने पर मत जाओ,
अपने बेस पर चीज़ों को वेरीफाई करना सीखो, ठीक है। तो ये मेरा एक दिन का छोटा सा एक्सपीरियंस था। 1 घंटे का एग्ज़ाम हुआ और मैं बताऊँ कि आपने सोचा होगा मैम आपने भी चीटिंग की। भाई मैं सोच रही थी बट मेरे आसपास कोई था ही नहीं बताने के लिए, है ना। तो जितना आया बस मैंने खुद से कर लिया। अब रिजल्ट का क्या है, रिजल्ट सुबह मॉर्निंग में आया और क्वालिफाई हो चुका है। आगे का प्रोसेस अपकमिंग है, ठीक है। जो भी है मतलब काउंसलिंग वगैरह या जो भी एडमिशन वगैरह होगा वो अभी में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जब हमारे सामने कुछ एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है तो हमें स्किप ना करते हुए, भले ही हम उसमें अप्लाई ना करें बट उसको पूरा देख लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी कभी हमारे काम की चीज़ें भी आ जाती है। क्या हुआ अगर हम BM में हैं, क्या हुआ अगर हम उस फील्ड में नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी या फिर हमने टेक्निक की नॉलेज नहीं है या हमने BTech BE नहीं किया हुआ है ना, हम वो IIT होल्डर्स नहीं है, क्या हुआ। बट अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिर किसी हाल में आपको पीछे नहीं रहना है, उस अवसर का आपको लाभ उठाना है, मैं ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आपको मेरा एक छोटा सा ये एंट्रेंस का जो एक्सपीरियंस है, एग्जाम का एक्सपीरियंस है, आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियोस के लिए एंड ब्लॉग के लिए, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहता है अलग अलग एग्जाम्स का, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।